कैसे हो आप सब? मैं शुरू करने से पहले कुछ एक छोटा सा गेम या एक सीख आप बोल लो वो करवाना चाहूंगी। मुझे 2-3 वॉलेंटियर्स चाहिए। यूथ आ जाओ ना, 3-4 लोग। डिम्पी, वंशिका, किट्टू, हिमांशु। और यूथ नहीं है आज? रोमा आप आ जाओ ना। विप्रा आ जाओ। मुझे एक छोटी सी चीज बतानी है, इसके लिए मैं ये करवा रही हूँ। यहाँ पे एक लाइन बना दो आप लोग। आजा आगे आजा। इस तरफ मुड़ जाओ, यहाँ टर्न ले लो, लाइन बना लो, एक आगे आ जाओ। वंशिका, विप्रा आप इधर आओ। रोमा आगे आ जाओ। किट्टू सबसे आगे आ जाओ। आप लोगों को ऐसे ही खड़े रहना है। मैं एक कोई एक्शन या कोई चीज पीछे वाले को बताऊंगी। जैसे मैंने हिमांशु को एक चीज करके दिखाई तो वो पलट के डिम्पी को बताएगा। डिम्पी वो चीज वंशिका को बताएगी और आप लोगों को वो करना है। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, 2 बार नहीं बता सकते, सिर्फ 1 बार। तुमको घूम के करना है ना? हाँ वो मैं बता रही हूँ। हिमांशु घूम इधर, बाकी सब लोग उसी तरफ देखेंगे। दिख रहा है सबको? हाँ, वंशिका को बुला के घुमाना है आपको। वंशिका घूम इस तरफ। आप लोगों ने देखा? अच्छा हिमांशु इधर आना, आप लोग सब चले जाओ। रोमा यहीं रुकना। हिमांशु इधर आओ। आपने कैसे शुरू किया वहां खड़े रह के मुझे दिखा। मैंने कैसे बताया हिमांशु को, हिमांशु बताएगा। आपने देखा? थैंक यू। क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्व किया? आते आते वहां से डायरेक्शंस चेंज होगी। हमने शुरू किस चीज से किया, खत्म कहां जाके किया? आप समझ पा रहे हैं क्या ऑब्जर्व किया हमने? जैसा शुरू किया हिमांशु ने वैसा ही खत्म हुआ। क्यों नहीं हुआ? बस वही मेरे प्रचार का आज मैसेज है, मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कुछ बातें जब हमारे जीवन में घटती है, एक जने से दूसरे जने तक, दूसरे जने से तीसरे जने तक पहुंचते पहुंचते उनका सिर पैर सब टूट जाता है। जो ओरिजिनल बात होती है वो बात तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कहीं होती ही नहीं है। जो एक मैसेज, जो एक चीज कोई एक पहला इंसान बोलता है, वो वाया 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 पहुंचते पहुंचते क्या बन जाती है, वो अभी 2 मिनट पहले हमने देखा। ने देखा किस तरीके से क्या एक्शन शुरू किया जो कुछ था भी नहीं, वो जाके एंड में खत्म हुआ हमारा। एक कहानी मुझे याद आ रही थी। एक छोटा बच्चा था, वो एक दिन अपने स्कूल में लंच नहीं लेके गया। तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने पूछा क्या हुआ भाई, आज तू लंच नहीं लेके आया? उसने बोला आज मेरी मम्मी को सुबह से बहुत फीवर था, उसके पेट में भी बहुत दर्द था, तो वो उठ नहीं पाई और पापा भी उनकी देखरेख में लग गए, तो मैं खुद रेडी होके आ गया और लंच नहीं लेके आया। तो अब उसका बेस्ट फ्रेंड घर गया और अपनी मम्मी को जाके बोला मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी मम्मी ने बोला मैंने तुझे खाना दिया तो था, लंच दिया तो था। तो बोले पर मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ना, वो आज नाश्ता नहीं लेके आया था, उसकी मम्मी को हद से ज्यादा पेट में दर्द था और शायद उसको हॉस्पिटल भी लेके गए, इतनी उसकी मम्मी बीमार थी। उसकी मम्मी ने दूसरे क्लासमेट की मम्मी को फोन किया कि आपको पता चला?
ध्रुव की मम्मी के पेट में इन्फेक्शन हो गया है, आज उसका बेटा लंच भी नहीं लेके आया था। उसने दूसरे फ्रेंड की मम्मी को फोन किया कि आज ध्रुव पता है लंच नहीं लेके आया था, उसकी मम्मी के पेट में इन्फेक्शन है और शायद मुझे लगता है वो इन्फेक्शन स्टोन की वजह से है। उसने दूसरे की मम्मी को फोन किया कि पता चला ध्रुव की मम्मी को पेट में इन्फेक्शन है, स्टोन भी है और शायद उनका किडनी भी डैमेज हो गया है। आप समझ रहे हैं बातें किस तरीके से छोटी 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 मिलाकर क्या बन जाती है। एक नॉर्मल सा जो पेट का दर्द था वो पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंच गया, राई का दाना पहाड़ बन गया। पेट का दर्द किडनी फेलियर तक शायद पहुंच गया। तो कई बार जो बातें हम देखते हैं सुनते हैं वो सच है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो सुनते हैं तुरंत उस पे जजमेंट पास कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, जब ये चीजें छोटी छोटी बातें जब हमारे जीवन में रूटीन की लाइफ में, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी बातें होती है ना, हम अनजाने में जज बन के बैठ जाते हैं। हम न्याय की कुर्सी पर बैठ जाते हैं और न्याय करने लगते हैं। आज का मेरा मैसेज का टॉपिक ही यही है, डू नॉट जज अदर्स। दूसरों पर न्याय ना करें। मेरा मैसेज है डू नॉट जज अदर्स, दूसरों पर न्याय ना करें। एक और कहानी मैं दिखाना चाहती हूँ, ये मैंने बोल के बताई, मैं अभी कुछ दिखाना चाहती हूँ। शायद आप लोगों ने बचपन में देखी होगी ये कहानी। सुनिए सबने एक गधे की कहानी। किसी दूर दराज के गांव के मेले से एक बाप और उसका बेटा अपने गांव की ओर लौट रहे थे। मेले में उन्होंने एक गधा खरीदा था। रास्ते में उन्होंने सुना कि कोई बोल रहा था, अबे देखो इन मूर्खों को, गधा इनके पास है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। दोनों ने सोचा बात तो ठीक है और वो दोनों गधे की पीठ पर चढ़ गए। रास्ते में उन्होंने फिर सुना कि कोई व्यक्ति फिर कुछ कह रहा था, अरे देखो देखो उस गरीब गधे को, दोनों हट्टे कट्टे मुस्टंडे किस तरह उसका कचूमर निकाल रहे हैं, बेचारा मुश्किल से ही चल पा रहा है। बाप को दया आ गई, वह गधे की पीठ पर से नीचे उतर गया। जब वह खेतों के पास से गुजर रहे थे तो एक औरत की आवाज उनके कानों में पड़ी, लड़का भी कितना बेशर्म है, बेचारा बूढ़ा तो पैदल चल रहा है और लड़का गधे की सवारी का मजा लूट रहा है। अच्छा होता यदि वह पैदल चलता और अपने बाप को गधे पर चढ़ने देता। लड़का नीचे उतर आया और बाप गधे की पीठ पर सवार हो गया। वो अभी गांव के पास पहुंचे ही थे कि एक पास से गुजरता हुआ व्यक्ति बोला, वाह भाई वाह, पहली बार ऐसा स्वार्थी आदमी देखा है जो आप तो मजे से गधे पर लदा हुआ है और अपने मासूम बेटे को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। बस फिर क्या था, उन दोनों ने गधे को बांस के साथ उल्टा बांधकर अपने कंधों पर उठा लिया और अपने घर की ओर चल दिए। जैसे ही वह घर के पास पहुंचे सब लोगों की हंसी फूट पड़ी। बुजुर्ग गांववासी आगे बढ़ा और पूछने लगा, गधे को इस तरह उल्टा लटका कर क्यों ला रहे हो? क्या यह लंगड़ा लूला है कि यह चल नहीं सकता? आपने देखा क्या सीखा इससे? कोई बताना चाहेगा मेरे को? क्या? हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते और दूसरों की बातों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इधर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। एक और चीज है इसमें कि लोगों को हर सिचुएशन में जज करना है। ये ऑब्जर्व किया? वो लोग दोनों बैठे हैं,
तो भी लोग जज कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं उसके ऊपर कि देखो दोनों कैसे गधे पे वजन लाद के और चलते जा रहे हैं। बाप बैठा है तो भी लोग दोष लगा रहे हैं, बेटा बैठा है तो भी लोग दोष लगा रहे हैं। इन शॉर्ट मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक सिचुएशन में लोगों ने क्या किया, उनको जज किया, उन पर दोष लगाया। और शायद हम भी यही करते हैं। हम शायद इंटेंशनली या जानबूझ के दोष नहीं लगाते हैं, लेकिन जाने अनजाने हमसे वो हो जाता है। और शायद हमने कभी इस चीज पे गौर भी नहीं किया कि हम जजमेंट पास कर रहे हैं। शायद मेरे भाई पर, मेरी बहन पर जाने अनजाने में तुरंत जजमेंट पास कर दे रही हूं। आज का ये मैसेज अगर आप लोग सोचते हैं आपके लिए है तो हाँ है, हम सबके लिए है, मेरे लिए है, इनके लिए है, उनके लिए है, उनके लिए, हम सबके लिए ये मैसेज है। क्योंकि हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हम रोज हर एक लाइफ की स्टेज पे अपने आप को और इम्प्रूव करने की, सुधारने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि शायद इस चीज पर हमारा कभी गौर ही नहीं गया कि हम लोगों को जज कर देते हैं। तो आज हम इस चीज पर गौर डालेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि इस जज की कुर्सी से जितनी देर हम ये सुनेंगे तब तक, उसके बाद भी हम ये डिसाइड करेंगे कि इस जज की कुर्सी से आज पूरा ग्रेस एयरपोर्ट रिजाइन करके जाएगा। आमेन। आप लोग मेरे साथ हैं? वचन से देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 22। क्यों हमें ये जज की कुर्सी को त्यागना है, क्यों रिजाइन करना है, क्यों इस्तीफा देना है यहां से? यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 22। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। वचन खुद कहता है कि न्याय करने का काम किसको सौंप दिया है? वो काम सिर्फ हमारे परमेश्वर का है, सिर्फ यीशु मसीह का वो काम है कि वो हम पर न्याय करे। वो ही राजा है, वो ही जज है हमारे जीवन का। हम में से किसी को हक नहीं है कि हम किसी के ऊपर न्याय करें। एक होता है ना कि जब टीचर एक होता है तो उसके घर पे जो बच्चे होते हैं वो भी अपने पिता की या माता की एक्ट करते हैं। जब वो खेलते हैं तो घर घर खेलने की बजाय टीचर टीचर खेलते हैं। कोई डॉक्टर का बच्चा है तो घर पे वो लोग डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। तो हम भी उस परमेश्वर के, उस जज के बच्चे हैं। तो शायद हम भी कभी ये सोचते हैं कि मैं भी जज हूं। हम उस छोटी छोटी जज की कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और लोगों पर दोष लगाना, न्याय करना शुरू कर देते हैं और हम लोगों पर जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। बिना कोर्स किए हमारे पास ऐसी डिग्री होती है ना कि हम अच्छे से अच्छा यूं फटाफट उस पर न्याय पास कर देते हैं, तुरंत हम जजमेंट पास कर देते हैं। कोई भी चीज हमने देखी, तुरंत आंखों ने स्कैन किया, दिमाग ने उसको ऑब्जर्व किया, हमने न्याय पास कर दिया। ये तो देखो कैसे कर रहा है, वो तो देखो कैसे कर रहा है। तुरंत पहला ऑब्जर्वेशन हमारे मन से, हमारे मुंह से ये निकलता है। कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। होता है कि नहीं कि सिर्फ मैं ही करती हूँ ये? हम लोग तुरंत जजमेंट पर पहुंच जाते हैं। मेरा पहला पॉइंट है, वी जज ऑन पर्सनल अजम्पशंस। हम अपनी ही सोच पर लोगों को जज करने लगते हैं। जो मैंने सोचा वो सही है, उसके बेसिस पर मैंने जजमेंट पास कर दिया। कोई व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान है, वो बेचारा पूरे हफ्ते का थका हारा, लड़ झगड़ कर, हार कर संडे आया है वचन सुनने कि शायद प्रभु की एनर्जी में भर के मैं जाने पाऊं, पूरे हफ्ते का स्ट्रेस मैं यहाँ रिलीव करके जाने पाऊं। वो एंटर हुआ, आपने उसको बोला जय मसीह की। अब वो अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। उसने आपको एक रूखी सूखी स्माइल दी क्योंकि उसका दिमाग कहीं और है, वो और कुछ प्रोसेस कर रहा है, वो अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। और हमने तुरंत क्या सोचा, इसको तो मुझसे प्रॉब्लम ही है, देखा सीधे मुंह बात भी नहीं कि तू जलती है मेरे से। मुझे लग ही रहा था पिछले हफ्ते से इसको मेरे से कोई पक्का प्रॉब्लम है, देखा मुझे जय मसीह बोलने का जवाब भी नहीं दिया उसने। अरे रुको, ठहरो, सोचो कि हो सकता है वो बेचारा किस परेशानी से गुजर रहा है। अब ये आपने इंटेंशनली नहीं किया,
हम इंटेंशनली नहीं करते, सोच समझ कर ये नहीं करते, लेकिन पहला जो प्रोसेस मेरे माइंड से आया वो क्या आया? तुरंत मैंने उसके ऊपर दोष लगाया, उसके ऊपर जजमेंट पास कर दिया मैंने। क्या कभी मुझे फील हुआ कि ये भी पाप है मेरे परमेश्वर के खिलाफ? सिर्फ बड़े बड़े पाप हम देखते हैं, सोचते हैं। क्या मेरे मन में कभी आया कि मैंने दोष लगाकर कितना बड़ा पाप किया, मेरे परमेश्वर का मन दुखाया, मेरे भाई मेरे बहन के लिए मैंने इतना गलत सोचा? आज हम निश्चय करेंगे कि इस जजमेंट की सीट से मुझे रिजाइन करना है। आमीन। पड़ोसी को हिलाओ, सो गए हैं शायद। मैं रेजिग्नेशन देना है इस कुर्सी से। एक और वचन देखते हैं, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 10। क्यों हमें इस न्याय की कुर्सी से रिजाइन करना है? मैंने पहला चीज बताया, क्योंकि ये काम सिर्फ यीशु मसीह का है। वचन कहता है कि सिर्फ उसको ही अथॉरिटी है कि वो हमारे जीवन का हमारा न्याय करे। वचन कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। अरे मेरा खुद का न्याय होना है तो मेरे पास क्या अथॉरिटी है कि मैं मेरे भाई या बहन को जजमेंट करूं पास उसके ऊपर? मैं खुद भी तो उस कटहरे में हूं। मुझे किसने अथॉरिटी दिया कि मैं किसी के ऊपर न्याय पास करूं? वचन कहता है कि हम खुद उस कटहरे में खड़े हैं कि हमारा न्याय होगा। और जहां तक मैं देखती हूँ ना कि हमारी जब भी गलती होती है ना, तब हम वकील बन जाते हैं, तब हम दलीलें देने लगते हैं, तब हम जज नहीं बनते। मुझे किसी ने कॉल किया, मैं नहीं रिसीव कर पाई, मैं बिजी थी, तो मेरे ऊपर क्या आता है? दुनिया भर के काम क्या इसके पास ही होते हैं क्या? 5 मिनट फोन पे बात करने का टाइम नहीं है इनके पास। ये मैंने न्याय किया। और जब हमको कोई आके बोलता है ना कॉल नहीं रिसीव किया, तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि यार बहुत काम होते हैं मेरे पास, इतना सारा प्रेशर है, मैं ये भी हैंडल करता हूँ, मैं वो भी हैंडल करती हूँ, घर पे बच्चे हैं, मेरा काम है, ये है वो है, मुझे फुर्सत नहीं मिलती। तब मैंने क्या किया? मैं वकील बन गई। तब मैं जज नहीं बनी, तब मैंने दलीलें दी, एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन यही चीज जब सामने वाला करता है तो मैं जज बन जाऊंगी। हम सब जज बनने लगते हैं उस समय पर। तो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन सामने वाले की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम तुरंत न्याय करेंगे, दोष लगाएंगे उसके ऊपर। ऐसा क्या काम है कि 2 मिनट फोन पे बात करने का टाइम नहीं है? कभी कभी होता है ना कि हम फोन लेके बैठे होते हैं, किसी का मैसेज आता है, उसको ब्लू टिक दिखाता है कि सीन है, सामने वाले ने देख लिया, लेकिन ऑन द स्पॉट कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, समझो मैंने फोन लिया, मैंने किसी का मैसेज पढ़ा, अब यहाँ पर समझो प्रिंस ने वॉमिट कर दिया, तो मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है कि मैं इसका जवाब दूं कि पहले अपने बच्चे को देखूं? लेकिन सामने वाले ने क्या सोचा, देखा, देखकर भी उसने रिप्लाई नहीं किया। तुरंत दोष लगाने से पहले ठहरो, थोड़ा सोचना है कि सामने वाले की भी कोई मजबूरी हो सकती है। वचन कहता है डू नॉट जज, न्याय मत करो। मत्ती चैप्टर 7 वचन 1 से 5 हम पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे। जो नोट्स बना रहा है वो लिख के जाएगा। मत्ती चैप्टर 5 वचन 1 से 5 तक, सॉरी 7, चैप्टर 7 वर्स 1 to 5। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। वचन स्पष्ट कहता है, दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, हम सबके लिए है ये।
हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हमें हमारे फ्लॉज, हमारे इश्यूज नहीं दिखते हैं। वचन कहता है दोष मत लगाओ। आसान है, बहुत आसान है किसी पर भी तुरंत दोष लगाना, जज करना, कमेंट पास करना, जजमेंट करना बहुत आसान है। लेकिन हम याद रखेंगे कि वचन कहता है कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु कोई चीजें छुपाता है, खुला स्पष्ट लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज दुनिया दोष लगाए ना तो समझ में आता है, लेकिन हम मसीह भाई बहन होते हुए भी अपने भाई या बहन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते हैं तो बहुत गलत बात है। और मैं दोष नहीं लगा रही हूं, क्योंकि मैंने कहा कि शायद हमने इस तरीके से कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चाहती हूं कि हम सब मिलके देखें और इस बात में अपने आप को सुधारें। और वचन ये भी कहता है कि अपने भाई की आंख का तिनका भी तुझे दिखता है। मतलब मेरे भाई या बहन के जीवन में जो छोटा सा प्रॉब्लम है, उसकी छोटी सी गलती है, वो मुझे दिखती है, लेकिन मैं तो चलती फिरती गलतियों की दुकान हूं। यहाँ पे वचन कहता है ना कि तुझे तेरा आंख का लट्ठा दिखता ही नहीं है। तेरे भाई या बहन की आंख का तिनका, इतनी छोटी सी गलती को हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, न्याय करते हैं उसके ऊपर। इसका सोच यही होगा, इसने यही सोचा होगा, इसने मेरे लिए ये किया होगा, वो किया होगा। अरे उसने तो कुछ भी नहीं किया होगा। और हम हमारी गलतियों को इग्नोर करते जाते हैं। वचन कहता है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हमारी गलतियों को हमको ऑब्जर्व करना है, देखना है। वचन सिखाता है कि दूसरों की आलोचना, दूसरों की बुराई करने से पहले हमें अपनी खुद की खामियों को देखना है और उन पर काम करना है। आमीन। ये वचन हमको नम्र होना सिखाता है। हम सब इस देह में हैं तो गलतियां होना तो वाजिब है। प्रॉब्लम तब है जब हम गलती कर कर उसको रियलाइज नहीं करते। प्रभु कहता है नम्र हो और अपनी आत्मा को जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित कर। झिंझोड़ना है मुझे अपने आप को कि हमसे क्या गलतियां हो रही, हम कैसे किसी पर दोष लगाने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते। हम सब जाने अनजाने जज करते हैं। किसी भाई या बहन से डिस्कशन हो रहा है किसी बात को लेकर, अभी तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू हम सुनते ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। अरे उसको बोलने का मौका तो दो। सामने वाला क्या एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी राय क्या है, हमें वो सुनना ही नहीं है। तुरंत जजमेंट, मेरे हिसाब से ये चीज गलत है। गलत तो बिल्कुल गलत ही है ना, ऐसा कैसे पहुंच गए जजमेंट पे हम। एक और क्लिप मैं दिखाना चाहती हूँ। बीच बीच में इसलिए डाला है ताकि आप सो नहीं जाओ। एक बार जंगल में 6 अंधे लोग जा रहे थे और रास्ते पे उनको एक हाथी मिला। 6 के 6 लोगों ने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छुआ और अपने अपने अनुभव से ये जानने की कोशिश करने लगे कि ये क्या है। उन्होंने पहले कभी हाथी देखा नहीं था, इसलिए हर एक जना अपने अपने हिसाब से सोचने लगा कि वो क्या चीज है। पहले ने उसके पैर को पकड़ा और देखा कि गोल गोल है, थोड़ा खुरदुरा है, तो उसने कहा नहीं ये तो पेड़ है। दूसरे ने उसके दांत को पकड़ा, थोड़ा नोकीला था, तो उसने कहा ये तो भाला है। तीसरा उसके पूंछ पे लटक गया तो कहा नहीं ये तो रस्सी है। चौथे ने उसके सूंड को पकड़ा और कहा कि ये तो बहुत बड़ा सांप है। पांचवें ने उसके कान को पकड़ के कहा कि ये पंखा है। छठे ने उसके पेट को पकड़ के कहा ये तो दीवार है। देखा हमने
क्या देखा हमने? तो हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति गलत थे। थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं क्लियर करती हूँ उसको। एक्चुअली हर इंसान के सोचने का नजरिया अलग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नजरिया अलग है तो सारी चीजें सही है। सही तो हमें कहाँ सीखने को मिलता है? हर एक सही चीज क्या है, गलत है, वो सब इसमें लिखा है। जो जिस एंगल से जिस चीज को देखता है वो वैसी समझ रखता है। इसलिए प्रभु ने हमको ये वचन दिया है कि जहां पर भी तुम अटको, जहां पर भी तुम भटको, मैंने तुम्हें हर एक सवाल का जवाब इसके अंदर दे रखा है। हर एक सवाल का जवाब, कोई भी ऐसा दुनिया का सवाल नहीं है जिसका उत्तर इसके अंदर प्रभु ने नहीं दिया। यह हाथी तो बहुत छोटा था, या मैं कह लूं कि समुंदर होता है ना, समुंदर की गहराई की भी शायद एक सीमा होगी, लेकिन इस वचन की गहराई की कोई सीमा नहीं। इतना गहरा, इतना क्लियर प्रभु ने स्पष्ट हर एक चीज के, हर एक सवाल के लिए प्रभु ने यहाँ पर उत्तर दे रखा है। जितनी बार हम इन वचनों को खोलते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ ऐसा मिलता है कि मुझे अपने जीवन के इस क्षेत्र में बदलाव करना है। कभी वही वचन अलग तरीके से प्रभु बात करता है, प्रभु सिखाता है। हो सकता है किसी ने पूरा इसको पढ़ लिया, एक एक वचन याद हो सकता है कोई 6 महीने से सिर्फ इसको पढ़ रहा हो, लेकिन ये तो तय है कि प्रभु बात करता है। हर एक सवाल का जवाब उसने इसमें हमको दे रखा है। जैसे कि इन लोगों को हमने देखा कि हर एक ने जो डिस्क्राइब किया, जैसे उसने देखा तो उसके पैर के लिए उसको कुछ अलग फील हुआ, उसके कान को देखकर उसने बोला ये पंखा है। अभी ये लोग पूरे सही है हम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जो इन्होंने महसूस किया उसके हिसाब से वो सही है। ये लोग एक दूसरे को ऐसा नहीं बोल सकते कि तूने गलत सोचा, तूने गलत सोचा, क्योंकि जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने फील किया उसके हिसाब से तो उन्होंने सही किया। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने कभी हाथी देखा ही नहीं है, तो उसके हिसाब से वो गलत है। लेकिन ये लोग एक दूसरे को जज नहीं कर सकते कि तूने गलत सोचा या तूने गलत सोचा या तूने गलत बताया। तो हर एक इंसान के देखने का तरीका, नजरिया अलग होता है, और हम नॉर्मली हर सिचुएशन में क्या करते हैं, अड़ जाते हैं कि मेरा ही चीज सही है। जैसे जिसने कान को हाथ लगाया उसको लगा कि ये पंखा है, तो वो उस चीज पे अड़ जाएगा कि मैं ही सही हूं, मेरा ही सोच सही है, तुम सब गलत हो। तो क्या हम जीवन में ऐसा करते हैं कि हम हमारी ही सोच पर, हमारी देखी हुई चीजों पर, हमारी फील की हुई चीजों पर अड़ जाते हैं और किसी की राय हम सुनना ही नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो आप खुद से बात कीजिए, खुद से वादा कीजिए कि मैं इस जजमेंट की कुर्सी से आज रिजाइन करूंगा और मैं सामने वाले का व्यू पॉइंट सुनने के लिए भी अपने मन को खोलूंगा। आमेन। और जब हम वचन खोलते हैं ना, तो पवित्र आत्मा का भरपूरी होता है। पवित्र आत्मा बात करता है, हमें सिखाता है। हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। आज हम दुआ करेंगे कि प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में भेज पिता परमेश्वर। हम मांगेंगे प्रभु जी की इस जजमेंट की कुर्सी से मुझे रिजाइन करना है प्रभु। और मैं सच कहती हूँ, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, रोज अपने ऊपर काम करना पड़ेगा हमें इस चीज के लिए, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं तुरंत जजमेंट पास करने के, तुरंत दोष लगाने के हम आदी हो चुके हैं। स्ट्रगल है लेकिन पॉसिबल भी है। इस वचन के द्वारा, दुआ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम कर सकते हैं। और हम मांगेंगे प्रभु से कि प्रभु मेरे भाई या बहन की आंख का तिनका देखने से पहले प्रभु मुझे मेरी आंख का लट्ठा तू दिखा, तू सिखा मुझे प्रभु जी कि कहां मैं गलत हूं। कभी कभी गाड़ी जाती है ना आगे, जब हम ट्रैफिक में होते हैं, सबसे ज्यादा लेट हो रहा होता है, तो आगे वाली गाड़ी स्पेशली उसी दिन नहीं हटती, और उसमें बहुत सारे लोग कैसा एज्यूम करते हैं, पक्का कोई लेडी ड्राइव कर रही होगी, साइड ही नहीं दे रही है। प्री एजम्पशंस, पर्सनल सोच, हमारा पहले से ही हमारे माइंड में ये जजमेंट पास किया हुआ है कि पक्का कोई लेडी ड्राइव कर रही है। ऐसी बहुत सी चीजें, ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया। जैसे किसी के लिए मन में अगर मुझे कड़वाहट है, तो सामने वाले ने
अनजाने में मेरे साइड से पास हो गया तो भी मैं बोलूंगी देखा, देखकर मुझसे बात नहीं। प्री अजम्पशंस, पूर्व धारणाएं, प्री जजमेंट्स बोल सकते हैं इसको, कि पहले से ही मेरा माइंड उस जजमेंट को एक्सेप्ट कर चुका है कि ऐसा ही होगा। साइड ही नहीं दे रहे, पक्का कोई लेडी ही ड्राइव कर रही होगी। लेडीज पूरा घर चलाती है, दुनिया चलाती है, कार क्या चीज है। और आज हम सब जब इस पवित्र होने की जर्नी में हैं, जैसे कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हम सब सीख रहे हैं, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं। हम सबकी लाइफ का अपना अपना स्ट्रगल है। मैं जब मिलती हूँ ना, बहनों से बात करती हूँ, तो पता चलता है किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं है, सबकी अपनी परेशानी है। हम सब इस पवित्र होने की जर्नी के प्रोसेस से पास हो रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु जैसे बने। तो हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि प्रभु से मांगें कि प्रभु मुझे सिखा कि मैं दोष ना लगाऊं, मैं अपने भाई अपनी बहन की आंख का तिनका न देखकर अपने ऊपर काम करूं। कर सकते हैं? कर सकते हैं हम चाहेंगे कि हम रिजाइन करें इस जजमेंट की कुर्सी से, क्योंकि जब तक यहां पर रेजिग्नेशन नहीं देंगे, हम अपना एक नया जीवन नहीं शुरू करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और वचन सिखाता है कि ये काम सिर्फ किसका है? किसका है? सिर्फ प्रभु का ही है, क्योंकि मैं खुद उस कटहरे में खड़ी हूं, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं न्याय करूं। और हमने वो स्टोरी से देखा कि हर परिस्थिति में लोगों का जजमेंट तो आता ही है। ये गधे वाली स्टोरी से हमने देखा, तो जजमेंट तो लोग पास करेंगे, लेकिन हमको किसको थामे रखना है? आप सोचो ना कि जो बाहर लोग हैं उनके पास तो ये भी नहीं है। हम तो कितने लकी हैं, कितने ब्लेस्ड हैं कि ये प्रभु ने हमको दिया है। और बहुत से लोगों का तो मैंने देखा है कि पढ़ने के बाद भी उनका कंप्लेन होता है, नहीं समझ में आता है। अरे मांगो ना प्रभु से, ये दिया है प्रभु ने, तो ऐसे ही नहीं दिया है। मेरा भाई मेरी बहन अगर परेशान है तो मुझे दुआ करना है, उस पर दोष नहीं लगाना। आज हम दुआ करेंगे, मांगेंगे। मेरा मैसेज और भी है, वहां से वो फायर ब्रिगेड का साइन बज गया कि खाली करो। आज हम दुआ करेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु जब तू तेरे वचन से सिखा रहा है, आइए ना आंख बंद करके दुआ करते हैं। प्रभु जब तू तेरे वचन से सिखा रहा है, प्रभु जी तू कह रहा है पिता परमेश्वर की दोष मत लगाओ, वरना तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। पिता इस चीज की, इस वचन की गहराई को, इस गंभीरता को हम समझें पिता परमेश्वर। आज तक हमने इस चीज पर गौर नहीं किया था पिता परमेश्वर, आज तूने गौर करवाया है प्रभु जी, तेरे वचन से तूने सिखाया है परमेश्वर। मैं चाहती हूं कि प्रभु जी मैं, मेरा हर एक भाई, मेरी हर एक बहन प्रभु जी इस क्षेत्र में काम करे पिता। हालेलुया प्रभु जी, तेरी महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। इस मुख से जब निकले प्रभु जी तो सिर्फ तेरी महिमा निकले पिता परमेश्वर, दोष ना निकले प्रभु जी। हालेलुया। मैं इस ग्रेस एयरपोर्ट की कलेशिया में प्रभु जी मेरे हर एक भाई, हर एक बहन के जीवन में इस जजमेंट की कुर्सी से रेजिग्नेशन को बोलती हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। इतना सुंदर प्रभु जी ये परिवार तूने दिया है पिता परमेश्वर, जहां सके भाई भाई को नहीं पूछते पिता परमेश्वर, तूने ये इतना अद्भुत परिवार प्रभु जी मुझे दिया है। इतने सच्चे भाई, इतनी सच्ची बहनें तूने मुझे दी है पिता परमेश्वर, हम सबको दी है प्रभु जी। मदद करना प्रभु जी, हम उनकी कदर करें पिता परमेश्वर। ऐसा प्यार प्रभु जी दुनिया में नहीं मिलता पिता। दया करना प्रभु जी, मैं दोष लगाने वाली ना बनूं पिता परमेश्वर, लेकिन अपने परिवार को समेट कर प्रभु जी, साथ चलकर प्रभु जी प्यार करने वाले हम बन पाए पिता परमेश्वर। दया करना प्रभु जी, हम सबके जीवनों में तू कार्य करना पिता। तेरा पवित्र आत्मा का हुजूरी आज जब यहाँ है पिता परमेश्वर,
तू मदद करना हमारे मनों में प्रभु जी वो गहराई से काम करे पिता परमेश्वर। ये वचन मैं यहीं छोड़कर ना जाने पाऊं पिता परमेश्वर, लेकिन गांठ बांध कर प्रभु जी अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जहन में साथ लेके जाने पाऊं पिता परमेश्वर, कि तूने सिखाया है कि मुझे दोष नहीं लगाना है पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। आगे भी प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को तू यहीं रखना पिता परमेश्वर, हम सबको सिखाना पिता परमेश्वर, दया करना प्रभु जी। आदर मान महिमा तुझे देते हुए परमेश्वर, प्रार्थना हमारे इकलौते उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, कबूल कीजिए। आमीन।